तो जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि यांग चैंग ने इस डिसाइपल को जान से मार दिया था। इसके बाद वो इस जगह से जाने लगता है और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को तेन्यू को दिखाया जाता है, जिसे इस चीज के बारे में पता चल जाता है कि इसके एक साथी को किसी ने मार दिया है। इसलिए वो अपने साथी के पास चला जाता है। लेकिन तब तक इसके साथी की मौत हो गई थी, इसलिए वो लाओ युआन को बोलता है यांग चैंग और उसके साथी इस जगह से ज्यादा दूर तक नहीं गए होंगे, इसलिए हम लोगों को यांग चैंग को इस जगह से बच कर निकलने नहीं देना चाहिए। इस पर लाओ युआन भी अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से यांग चैंग के लोकेशन के बारे में उसको पता चल जाता है और वो तेन्यू को बता देता है कि वह दक्षिण दिशा की ओर गया है, इसलिए हम लोगों को उसका पीछा करना चाहिए। इसके बाद लाओ युआन बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी एक लड़की तेन्यू को बताने लगती है कि तेन तुआओ तेन ने हुआंग जी को जान से मार दिया है और हम लोगों को उन लोगों के लोकेशन के बारे में पता चल गया है। वो इस जगह से दक्षिण दिशा की ओर 2,50,000 मील दूर पर स्थित है। इस बात को सुनने के बाद तेन्यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है मैं उन लोगों को जान से मार डालूंगा। दूसरी तरफ हम यांग चैंग को देखते हैं, जिसे यह लड़की बताने लगती है कि तेन्यू की स्पीड बहुत ही ज्यादा है और वो कुछ देर के अंदर ही वो हम लोगों को पकड़ लेगा। इस बात को सुनकर यांग चैंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है मैं बहुत ही बड़ा बेवकूफ हूँ और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये सब चीज मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर मैंने हुआंगफू सोंगजोंग के ऊपर हमला नहीं किया होता तो शायद से ही हम लोगों को इस मुसीबत का सामना करना पड़ता। इस पर यह लड़की बोलती है यंग मास्टर आप यहाँ पर खुद को दोष देना बंद करो, क्योंकि लाओ युआन और तेन्यू को हम लोग आपस में मिलकर मार सकते हैं और आपको लाओ युआन की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक फॉर्मेशन की मदद से मैं इसे यहाँ पर फंसा दूंगी। इसके बाद हम लोगों ने अपने साथ जितने भी स्पिरिट बीस्ट को लाया है उन सभी को उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए छोड़ देंगे, जिसकी वजह से उन लोगों की मौत यहीं पर हो जाएगी। इस पर यांग चैंग बोलता है क्या तुम श्योर हो? इस पर यह लड़की बोलती है मैं 100% श्योर हूँ कि इस चीज की वजह से उन लोगों की मौत तय है। इस बात को सुनकर यांग चैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है सेक्ट में जब हम लोग लौटेंगे तब मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा इनाम दूंगा, क्योंकि तुम्हारा प्लान सच में काबिल तारीफ है। इसके बाद ये लड़की अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेती है और वो अपने स्पीड बोट को इस जगह पर डिसअपीयर कर लेती है। तभी हम लोगों को तेन्यू और लाओ युआन को दिखाया जाता है, जहाँ पर तेन्यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो बोलता है क्या उन लोगों को लगता है कि वो लोग इस जगह से बचकर भाग सकते हैं? और तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम सभी मेरे सामने इल्यूजन पैदा करके बच सकते हो? तो मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि आज तुम लोगों को यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इसके बाद तेन्यू लाओ युआन को इस इल्यूजन के अंदर जाने के लिए बोल देता है। इस पर लाओ युआन भी इस इल्यूजन के अंदर चला जाता है और बाहर तेन्यू लाओ युआन का इंतजार करने लगता है। लेकिन तभी लाओ युआन बहुत ही जोर से चिल्लाता है और वो बोलता है तेन्यू मैं इस जगह पर फंस गया हूँ। इस बात को सुनकर ये सभी लाओ युआन को बचाने के लिए इस इल्यूजन के अंदर में चले जाते हैं। इधर हम लाओ युआन को देखते हैं, जिसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन तभी यांग चैंग बोलता है अब तुम लोगों को यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। लेकिन तेन्यू इस फॉर्मेशन को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है पास्ट में मैंने इस फॉर्मेशन को 12 गॉड को ही बनाना सिखाया था। तेन्यू यहाँ पर ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी ये लड़की जब अपने स्पिरिट बीस्ट को समन कर लेती है, जो कि एक 4th लेवल का स्पिरिट होता है और इसकी पावर बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन तभी ये लड़की इस स्पिरिट बीस्ट को आदेश दे देती है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं इनमें से कोई भी जिंदा बचना नहीं चाहिए। इस पर स्पिरिट बीस्ट बोलता है मास्टर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी ह्यूमन तो मेरे सामने एक चींटी के बराबर है, इसलिए मैं इन सभी लोगों को बहुत ही आसानी के साथ मार सकती हूँ। इस बात को सुनकर यांग चैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो तेन्यू को बोलता है अगर तुम लोग मेरे सामने अपने घुटने को टेक देते हो तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा आसान मौत देने वाला हूँ। इस पर तेन्यू बोलता है आखिरकार इस फॉर्मेशन को यहाँ पर बनाया किसने है? इस पर ये लड़की बोलती है इस फॉर्मेशन को बनाने वाली मैं हूँ और तुम यहाँ पर कुछ ही देर में मरने वाले हो। इस पर तेन्यू बोलता है मुझे तुम्हारे साथ कुछ देर अकेले में बात करना है। इस पर ये लड़की बोलती है लेकिन मेरे पास तुम्हारे साथ बकवास करने के लिए टाइम नहीं है। इसके बाद वह एक अटैक को क्रिएट करके तेन्यू के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी तेन्यू बोलता है क्या तुम्हें डीमन रोड होंगमेंग वॉर के बारे में कुछ पता है? इस बात को सुनकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन तेन्यू अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है इस फॉर्मेशन के बारे में मैंने 66 लोगों को सिखाया था और वो यहाँ पर बहुत तरह की बातें इस लड़की को बता देता है, जिसे सुनने के बाद ये लड़की बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो अपने मन में कुछ बड़बड़ाने लगती है। इस चीज को देखकर यांग चैंग बोलता है तुम यहाँ पर क्या बोल रही हो? क्या तुम साफ साफ यहाँ पर इस चीज के बारे में मुझे बता सकती हो कि आखिरकार तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। ये लड़की देती है यहाँ पर लाओ युआन को आजाद कर। इसके बाद लाओ युआन इस लड़की को मारने ही वाला था, लेकिन तभी तेन्यू इसे ऐसा करने से मना कर देता है और इसे स्पिरिट बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए भेज देता है। इसके बाद लाओ युआन स्पिरिट बीस्ट के साथ फाइट करने लगता है और लाओ युआन के सामने तो यह स्पिरिट बीस्ट कुछ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। दूसरी तरफ हम इस लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ही बेरहमी के साथ इस जगह पर यांग चैंग को जान से मार देता है। इस चीज को देखकर ये सभी डिसाइपल बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद ये सभी अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं।
लेकिन तभी ये लड़की इन लोगों के सामने आ जाती है और एक एक करके इन लोगों को भी जान से मार देती है। दूसरी तरफ हम लाओयुआन को देखते हैं जिसने इस स्पिरिट बीस्ट को जान से मार दिया था। इसके बाद यह लड़की तेन्यू के पास आ जाती है और तेन्यू अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है। इस चीज को देखकर तियान बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है आखिरकार इस लड़की ने हम लोगों की मदद क्यों की है। इस पर ये लड़की बोलती है मैं डिवाइन ट्राइब से हूँ और मेरा नाम यिंगिंग है और मैं यहाँ पर अपने मास्टर को ग्रीट करती हूँ। इस बात को सुनकर तेन्यू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है क्या तुम सच में यिंगिंग हो और क्या तुम्हारी मौत नहीं हुई थी। इस पर यिंगिंग बोलती है मैं जब डिवाइन रेलम से दोबारा से होंगवेंग रेलम में आई थी तो मुझे पता चला था कि आपकी मौत हो चुकी है और दोबारा से आप पुनर्जन्म लेने के लिए हजारों साल की गहरी नींद में सो चुके हो, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैंने आपके बदले को नहीं लिया था। और वो कई तरह की बातें यहाँ पर तेन्यू को बताने लगती है। इस पर तेन्यू बोलता है आखिरकार तुम इस जगह पर तियानफा कॉन्टिनेंट में क्या कर रही हो। इस पर ये लड़की बोलती है जब मेरे सीनियर काओस गॉड रेलम में चले गए थे तब उनकी स्पिरिट का एक टुकड़ा इसी जगह पर रह गया था, इसलिए मुझे पता था कि आप दोबारा से पुनर्जन्म लेकर इस जगह पर 3 मेजर स्टेप्स में शामिल होने के लिए एक ना एक दिन जरूर आएंगे। इसलिए मैं पहले ही फेरी कॉन्टिनेंट में शामिल हो गई थी ताकि मैं इस जगह पर आपका इंतजार कर सकूं। और फाइनली इतने दिनों के इंतजार के बाद हम लोगों की मुलाकात दोबारा से हो गई। इस बात को सुनने के बाद तेन्यू भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वो बोलता है मुझे लगा था कि तुम्हारी मौत डिवाइन रेलम में हो गई है, लेकिन मैं आज तुम्हें जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि 12 गॉड में से सिर्फ अब तुम ही जिंदा बची हुई हो। इस पर यिंगिंग बोलती है मास्टर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी और 11 गॉड के मौत का बदला मैं जरूर लूंगी। और ऐसे ही ये दोनों यहाँ पर बहुत देर तक बात करते रहते हैं और तेन्यू अपने प्लान के बारे में यिंगिंग को बता देता है कि तुम इस जगह पर ऐसा प्रिटेंड करोगी कि तुम्हारी मौत हो चुकी है और ये सब कुछ यांगचैंग अपनी आंखों से देखेगा और इस जगह से बाहर में तुम मुझे बिग ब्रदर बोलकर बुलाओगे। इसके बाद वो यांगचैंग को यहाँ पर होश में ला देता है और इसके सामने यिंगिंग को जान से मार देता है, जिसे देखकर यांगचैंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है क्या ये लड़की तुम्हारे साथ मिली हुई नहीं थी। इस पर तेन्यू बोलता है बस मैंने इसके दिमाग के साथ कुछ छेड़खानी की थी, अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है क्योंकि अब तुम्हें यहाँ पर बचाने वाला कोई नहीं है। इस बात को सुनकर यांगचैंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है तेन्यू तुम मुझे यहाँ पर जान से नहीं मार सकते हो। इस पर तेन्यू बोलता है मैं एक ही शर्त पर तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ सकता हूँ कि जब जो कुछ भी हुआ है इस चीज के बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगे, क्या तुम यहाँ पर कसम खाने के लिए तैयार हो। इस पर यांगचैंग बोलता है मैं हेवन एंड अर्थ की कसम खाकर बोलता हूँ कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है इस चीज के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा और अगर मैंने इस चीज को किसी को बताने की कोशिश की तो उसी वक्त मेरा मौत हो जाए। इस बात को सुनकर तेन्यू बोलता है तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद यांगचैंग इस जगह से चला जाता है। तभी हम यिंगिंग को देखते हैं जो कि दोबारा से उठकर खड़ा हो जाती है। इस चीज को देखकर तियान बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन तभी तेन्यू इन लोगों को बताने लगता है यिंगिंग के पास डिवाइन ट्राइब की एक सीक्रेट टेक्निक है जिसकी वजह से वो अपनी क्लोन बना सकती है और वो डिवाइन ट्राइब के बारे में अपने साथियों को बताने लगता है कि डिवाइन ट्राइब हेवन एंड अर्थ के एसेंस से मिलकर बना है, जिसकी वजह से इसकी पावर का तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। और साथ ही मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि यिंगिंग डिवाइन ट्राइब की एक टाइम पर लीडर हुआ करती थी और साथ ही ये 12 गॉड में से एक है, इसलिए इसकी पावर का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो क्योंकि उसने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेरी मदद की है। इस बात को सुनकर मेंगेई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो गोल्डन ड्रैगन के बारे में यिंगिंग से पूछने लगती है और ये दोनों यहाँ पर कुछ देर तक बात करते रहते हैं। इसके बाद ये सभी जगह से बाहर जाने की प्लानिंग करने लगते हैं। हाँ, लेकिन तभी एक डिसाइपल यिंगिंग को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है ये अभी भी जिंदा है। इस पर तेन्यू बताने लगता है कि यह मेरी सिस्टर है और मैंने इसे बहुत ही पहले पहचान लिया था और इसका नाम बदलकर मैंने दुआव यिंगिंग रख दिया है और मैं तुम लोगों से यहाँ पर एक मदद मांगना चाहता हूँ कि इस जगह पर जो कुछ भी हुआ है इस चीज के बारे में तुम किसी को भी कुछ नहीं बताओगे। इस पर ये सभी भी बोलते हैं तेन्यू यहाँ पर जो कुछ भी हुआ हम इन सब चीजों के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। तभी जियान बोलती है यिंगिंग लेकिन जैसे ही डिवाइन सोल पैलेस में दोबारा से लौट कर जाएगी इसे पहचान लिया जाएगा। इस पर तेन्यू बोलता है तुम लोगों को इन सब चीजों की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद वो इस लड़की के पास जाकर बोलता है मुझे पता है कि तुम बहुत सारे मैजिकल चीजों के बारे में पता है और तुम किसी के भी रूप को एक ही झटके में बदल सकती हो, इसलिए क्या तुम यहाँ पर मेरी मदद कर सकती हो क्योंकि मैंने तुम्हारी जान को बचाया था। इस पर ये लड़की बोलती है तेन्यू तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर तुमसे वादा करती हूँ कि यिंगिंग को कोई भी पहचान नहीं पाएगा। इसके बाद वो यिंगिंग को अपने साथ ले जाकर इसकी भैंस को बदल देती है, जिसे देखकर यहाँ पर जियान बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। इसके बाद तेन्यू अपने सभी साथियों को बताने लगता है कि हम लोग इस जगह पर सुरंग के खुलने का इंतजार करेंगे। इसके बाद हम सभी एक साथ इस जगह को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे। इस पर ये सभी भी हाँ बोलते हैं, लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।